मैं ये कह रहा था कि फ्रीवर्स का फैशन बहुत है। तुम कुछ कर रहे हो क्या? फ्रीवर्स का फैशन बहुत है, मुक्त छंद लिखने का फैशन बहुत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 1000 में से 4 लिख पाते हैं फ्रीवर्स, हर एक के बस का नहीं है। छंदबद्ध में तो आपको काफिये का, रदीफ का, बहर का, इसका उसका बहुत सहारे मिल जाते हैं, लेकिन फ्रीवर्स में सिर्फ लफ्ज होते हैं। सिर्फ लफ्ज ही आपको जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये है कि आपने फ्रीवर्स लिखी है दोनों किताबें, फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रीवर्स, और वो भी असरदार फ्रीवर्स में कर रहे नहीं सर, कुछ नहीं। मैं ये कहा करता हूँ कि फ्रीवर्स कहना बहुत मुश्किल काम है। मैं गजल का आदमी, जिंदगी भर गजल पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा। 74 बच्चे मुझसे मुंसलिक रहे, मुझसे जुड़े हुए रहे, एक एक लफ्ज सिखाया। मेरा दिनेश बैठा है, नरेंद्र बैठे हैं, ज्योत्सना जी बैठी है, ये भी मुझ फकीर से अपने इस्लाम ले लेती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि गजल का एक अच्छा खासा नाम और बात होते हुए मैं कहता हूँ कि फ्रीवर्स बड़ा मुश्किल काम है। फ्रीवर्स में से तो आपको सब कुछ लफ्ज में से निकालना है, लय, धुन, ये सब कुछ होता नहीं है। एक आज मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ दिनेश, जिंदगी में पहली बार। मैंने कभी फ्रीवर्स नहीं पढ़ा, स्टेज से नहीं कहा, लेकिन किसी ने मुझे, भोपाल में एक बच्चे ने वो पढ़ी 2 लाइनें, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, लेकिन फ्रीवर्स की ताकत देखिएगा। ताकत ये है, क्या बात है। पति की अर्थी को कांधा देने 4 जने आए। दो मिसरों की कविता है। पति की अर्थी को कांधा देने 4 जने आए, मेरे जने 4 नहीं आए बस। आप लोग शाम तक सोचेंगे, आप लोग कल तक सोचेंगे, आप लोग महीने भर तक सोचेंगे कि ये क्या कह गए। पति की अर्थी को कांधा देने 4 जने आए, मेरे जने 4 नहीं आए बस। जने लफ्ज में जो कविता पहले भाई एक बार जोरदार तालियां भाई। दोबारा मुबारकबाद अजीज मेरे लूथरा जी। आपने फ्रीवर्स कहा, जो कि दोनों ही चीजें आजकल बड़ा कम मिलती हैं, और ये शायद यही लालच रहा कि मैं आया। दिनेश ने मुझे कहा कि आपको आना है जरूर, तो मैं हाजिर हुआ। आप सब लोगों से मिला मैं। 4 आज का सम्मानित मंच और आप सब संभ्रांत अभ्यागत कर, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि मैं इस शहर का, शहर फरीदाबाद का बड़ा मखरूज हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत कर्जदार हूँ। इस शहर ने मुझे दिनेश जैसा बेटा दिया, बच्चा दिया, जो सारे में अलग लगाता फिरता है। वक्त आजकल कभी दिखने का है, कभी होने का नहीं है। ऐसे में जो होता है वो बहुत दुर्लभ हो जाता है, बड़ा कीमती हो जाता है। मेरा दिनेश बड़ा कीमती है, और मैं बड़ा अपने को खुशनसीब तस्वुर करता हूँ कि मेरी झोली में ऊपर वाले ने ऐसा बच्चा डाला जिसे लोग दिनेश रघुवंशी कहते हैं। आप सब लोग इस कदर मोहब्बत करते हैं तो मेरा जी सवाया हो जाता है। इसको मिलने वाला मान, आदर, इस शहर से भी प्यार और एक नाज हो उठता है कि हाँ हमारे बच्चों में ऐसे। फिर मेरी तीसरी पीढ़ी नरेंद्र बैठा है, आज बहुत दिन बाद मैंने देखा इस बच्चे को, तो और जगदीश जी, लूथरा साहब। दोस्तों, बहुत लोग जानते हैं कि मैं प्रोग्राम्स में नहीं आता जाता हूँ, सख्ती से नहीं आता जाता हूँ। और डॉक्टर ज्योत्सना सिंह बैठी हैं, इन्होंने भी अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए थे, और लूथरा जी ने भी अपना लिए दिनेश को बीच में डाल के। वरना तो मैं गुरेज ही करता हूँ, क्योंकि आजकल महफिलों में कुछ होता नहीं है ऐसा जो सुनने वाला हो, बैठने वाला हो, देखने वाला हो। लेकिन मुझे भरोसा था, जहाँ तक सवाल तीखा तल्ख का है और ज्ञान के मूर्ति का है, तो ये दोनों किताबों का लफ्ज मेरी समातों से, मेरी नजरों से, मेरे जहन से गुजरा है। मैं एक एक लफ्ज का शाहिद हूँ, एक एक लफ्ज का मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ। सही बात है।
सबसे बड़ी बात इन दोनों किताबों की ओरिजिनलिटी है। एक प्रकाशक हमारे व्योम, अभी इनका आप लोगों ने एजाज किया, 2 प्रकाशन चलाते हैं। मैं इनका पिता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कई बार क्या आ रहा है आजकल, क्या लिखा पढ़ा जा रहा है। रिपीटिशन है। उसने उसकी कुछ लाइनें लेके छाप दी, उसने उसका कुछ लेके छाप दिया, उसने उसका। इन दोनों किताबों में मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत एक एक लफ्ज ओरिजिनल है। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगा दोनों कहीं से कुछ। और यकीन मानिएगा, अगर किसी राइटर को, किसी लेखक को, किसी कवि को, किसी शायर को, किसी मुसन्निफ को अगर ये एजाज हासिल हो जाए कि वो ओरिजिनल है, तो समझ लीजिए उसने बहुत कुछ पा लिया। बहुत अच्छे। वरना बड़े बड़े नामों पे आजकल इल्जाम आ जाते हैं कि इन्होंने तो उर्दू की वजह। खैर मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मैं दिनेश की बात कभी नहीं करता, मुझसे चलती नहीं है। सब लोग कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया है, आप दिनेश की बात को हमें हमेशा मान लेते हो, हमारी कभी नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ इसका राज मुझे भी नहीं पता, उसमें क्या जादू है दिनेश में। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये 2 शेर और सुन लो, फिर एक दूबदू की गजल है। गजलें बहुत होती है, वहाँ सुनते रहते हो। दूबदू की गजलें कम आती है। दूबदू के मानी है जैसे आमने सामने बात हो रही है, कमाल। वो कलर आना जी, ये सुनना शर्मा जी, ये कमाल। मतलब अर्ज करता हूँ कि वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या। देखिए आपको लगेगा जैसे बातचीत हो रही है, गजल नहीं हो रही, बातचीत हो रही है। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या, ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या। वाह वाह वाह। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या, ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या। आते ही जाने की रट लग जाती है। हाय 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 हाय। आते ही जाने की रट लग जाती है, ये भी कोई आने में आना है क्या। हाय 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 हाय। आपको लगेगा नहीं गजल हो रही है, बातचीत हो रही है। भाई कमाल। आते ही जाने की रट लग जाती है, ये भी कोई आने में आना है क्या। एक और शेर सुनिएगा। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझूं समझाना है क्या। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझो समझाना है क्या। और एक बड़ा सच्चा शेर आप लोगों की अदालत में रखता हूँ, सुनिएगा। बेमतलब दिनेश, मेरे दिनेश शेर सुनो। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। बेमतलब हंसने का गम। जो आदमी बेमतलब हंसता है मतलब भी गम है, समझिए वो बहुत बड़े दुख में है। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है, गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है, हाय हाय हाय। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या। और एक गजल में पुराना कलर है, छेड़, एक छेड़ का शेर आखिर में पढ़ता हूँ। बेटा इन बच्चों को रुकवा दो, ये लगातार दौड़ रहे हैं। एक छेड़ का शेर है, सुनेगा। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या। ये मतलब हंसने का मतलब भी गम है, गम बस आंख में आंसू ही। और मैं अपने दिनेश का कहा पूरा कर जाऊं 2-3 शेर, बेटिया आप भी सुनिएगा। और जो खवातीन बैठे हैं, जो महिलाएं, हाँ हमारी बेटी बैठी है हिंदू, जीते रहो। पाँव नहीं छुए तुमने आज मेरे। नहीं अभी नहीं, मैं जब बाद में आऊंगा खाना खाएंगे जब सुनिएगा। इन बच्चों को बड़ी पसंद है वो गल्ला, मैं दिनेश को बड़ी पसंद है, मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए। ये कमाल है ये। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। रखने पड़े मिसाल में जलते हुए। तो 3 शेर भाई कमाल शेर है कि पूजा के
थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। और एक और तस्वीर देखें, शब्दों से कैसे फोटो तस्वीर कैसे बनाई जाती है, ये गजल उस बात का एक नमूना है। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। और एक चित्र देखिएगा कि मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली। भाई कमाल है ये शेर तो। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। और एक और तस्वीर के घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी। मिलन की रात, एक चेहरे का घूंघट उठाना और सारी चीजें कमरे की रोशनी में नहा जाना। एक चेहरे का भी इतना उजाला हो सकता है। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए तमाम सहम गए कि इतना उजाला तो हम सब मिलके नहीं कर रहे जो एक चेहरे ने भर दिया। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए। और आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं। भाई कमाल का शेर है ये दोस्तों। कई बार आंधी को दिए को ये गलतफहमी हो जाती है कि अभी तो आंधी उधर से गुजर के गई, अब तो पता नहीं कहाँ होगी। आंधी एकदम लौट के भी बुझा सकती है उसे। आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। आप सब लोगों को ये जश्न बड़ा मुबारक। लुथरा साहब आपको किताबें मुबारक, इन्हें पजीराई हासिल हो, ये चारों ओर फैले, चारों ओर इनकी खुशबू फैले और जैसे ऐसे फैले जैसे मेरे दिनेश की खुशबू फैलती है। बहुत बहुत